नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही नायाब और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रागे से चांदी बनाने की विधि। प्रिय दर्शक मित्रों, रागा से चांदी बनाना ये एक बहुत बड़ी कला होती है। साथियों, कीमिया में यदि आप आज तक फेल होते आ रहे हैं, आज तक आपने कुछ भी हासिल नहीं किया है, और जो लोग सिल्वर बनाने के शौकीन हैं, सिल्वर बनाना चाहते हैं, तो साथियों आप इस काम को जरूर करें। दर्शक मित्रों, एक बात और हम आपको बता दें, यदि आज तक आपने कीमिया में कुछ भी हासिल नहीं किया है और शुरू से लेकर अब तक आप सिर्फ पीले को बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, गोल्ड बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो साथियों आपको उस जिद को छोड़कर सिल्वर पे काम करना चाहिए, सिल्वर का निर्माण करने की प्रयास करना चाहिए। दर्शकों, हो सकता है गोल्ड बनाने के लिए यानी कि पीला बनाने के लिए आपका नसीब आपका साथ नहीं दे रहा हो, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा हो, इसलिए आपको सफेद यानी कि चावल पर भी काम करना चाहिए, चांदी पर काम करना चाहिए। दोस्तों, प्रयास हमेशा इंसान को जारी रखना चाहिए। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था साथियों। जब हम शुरुआत में कीमियागिरी का शौक चढ़ा और काम करने लगे, तो साथियों हम भी सीधे स्वर्ण के पीछे भागने लगे, सोचने लगे कि अब तो स्वर्ण ही बनाएंगे, सिल्वर का क्या काम है, चांदी क्यों बनाए, चांदी बनाने से कोई फायदा नहीं है, कोई बचत नहीं है, जो मेहनत करेंगे उसका फल पूरा नहीं मिल पाता। दर्शक मित्रों, इस तरह की सोच हमारे दिमाग में घर कर गई और हम भी सिर्फ सोना बनाने के लिए इधर उधर भटकते रहे। एक से एक नायाब से नायाब नुस्खा हमने किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। साथियों, हजारों नुस्खे बनाए, खूब बनाए, घर के सारे बर्तन फोड़ दिए, प्याली कटोरी कटोरा सारे बर्तनों में छिद्र हो गए, घर वाले परेशान, मां परेशान हो गई, क्योंकि सारे बर्तन फूट चुके थे। घर में ऐसा कोई बर्तन नहीं था जो नहीं फूटा हो। साथियों, सारे बर्तन फूट गए और बहुत सारे कांच के बर्तन टूट गए, चाय पीने के कप चीनी मिट्टी के बहुत सारे फोड़ दिए। साथियों, इस तरह से घर वाले गाली निकालने लगे, परेशान हो गए, कहने लगे कि कमाते हुए तो तुम्हें जोर आता है, कमाते तो हो नहीं और बस यहां पर लगे रहते हो, आज तक क्या हासिल कर लिया तुमने। प्रिय साथियों, जब भी कोई नई दवा बनाता, खूब कोशिश करता, खूब मेहनत करता और उस दवा को भर करके किसी बर्तन में ही रखना पड़ता था। जो भी हाथ लगता, चाहे वो कटोरा हो, चाहे वो कटोरी हो, चाहे वो थाली हो, भर के रख देते। 2 दिन या 3 दिन के अंदर वो छिद्र कर देता, उसमें छिद्र हो जाते। प्रिय दर्शक मित्रों, तब हमें समझ में आया कि कीमिया क्या चीज होती है और कीमिया के लिए जिद करना, किसी भी कार्य को जिद करना आवश्यक नहीं होता। साथियों, फिर हमको भी किसी भले इंसान ने राह बताई। उन्होंने कहा कि मित्र, तुम जिद करके क्यों बैठे हो। उन्होंने जो बात हमको बताई वही बात हम आपको बता रहे हैं।
साथियों, उन्होंने हमको बिठाया और प्यार से समझाया। कहा कि मित्र, कीमिया में जिद नहीं चलती है। आप सिर्फ जिद करके बैठे हो कि मुझे बनाना है तो पीला ही बनाना है, और पीला आपसे बन नहीं रहा। और ये सत्य है, क्योंकि उस वक्त कीमिया का इतना ज्ञान नहीं था। पलटवार काम कर रहे थे, एक से एक नुस्खे बनाने की कोशिश कर रहे थे, और दिमाग में धुन सवार थी कि बनाएंगे तो पीला ही बनाएंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, उस भले इंसान के कहने की बात थोड़ी बात भेजे में घुसी और ये समझ में आया कि हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हमारा नसीब, हमारा भाग्य गोल्ड बनाने में हमारा साथ नहीं दे रहा हो, सोना बनाने में हमारा साथ नहीं दे रहा हो। इसलिए अब हमें चांदी पर कोशिश करनी चाहिए, सिल्वर पर कोशिश करनी चाहिए। साथियों, तब उन्होंने हमको एक विधि बताई सिल्वर बनाने की, हमारे मित्र ने। साथियों, वो मित्र जाति से प्रजापत थे, यानी कुम्हार थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाया करते हैं। तो वो जाति से कुम्हार थे। तो उन्होंने एक विधि हमको बताई सिल्वर बनाने की, और कहा कि तुम जाकर इस विधि पे ट्राई करो, इस विधि को बनाओ। प्रिय साथियों, वो जो हमारा मित्र था, वो सिर्फ सिल्वर ही बनाता था, यही एक नुस्खा उनके पास था। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ही परिवार से चला आ रहा था। किसी जमाने में उनके दादाजी के दादाजी को किसी महापुरुष ने ये नुस्खा बताया था, जिस वक्त राजा रजवाड़ों का राज हुआ करता था। उस जमाने में किसी महापुरुष ने, किसी सिद्ध पुरुष ने हमारे मित्र के दादाजी को ये नुस्खा बताया हुआ था। तो उसके बाद उनके दादाजी ने उसके पुत्र को सिखाया, फिर उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया, उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया। इसी तरह ये नुस्खा उनके परिवार से ही चला आ रहा था। पहली बार हमारे मित्र ने आज ये नुस्खा हमको बताया है, यानी कि उनके घर से, उनके परिवार से ये नुस्खा बाहर निकला है। उन्होंने कहा कि मित्र, तुम हमारे मित्र हो, यानी कि हमारे परिवार के ही एक सदस्य हो, इसलिए ये विधि हम तुम्हें बता रहे हैं। अन्यथा हमें कसम है हमारे दादा की, हमारे पिता की, कि इस नुस्खे को घर के सदस्य के अलावा किसी और को नहीं बताओगे। ये साथियों, प्राचीन भारत के लोग, यानी पुराने लोग जो कीमिया के जानकार थे, चाहे वो सिल्वर बनाते हो, चाहे वो स्वर्ण निर्माण करते हो, वो लोग अपने शिष्य को, अपने परिवार वालों को ऐसी ऐसी कस्में दिलाते थे, ऐसे ऐसे बंधन में बांध देते थे कि सामने वाला व्यक्ति किसी को बताए नहीं, और वो मजबूर हो जाए कि वो अपना मुख ना खोले। साथियों, कितनी अजीब बात है कि जो कीमिया के जानकार पुराने लोग थे, वो ऐसी ऐसी कस्में दिया करते थे, ऐसे ऐसे बंधन में बांध दिया करते थे कि वो व्यक्ति आगे चलकर ये विधि किसी को बता ही ना सके, और ये कीमिया का राज सिर्फ राज बनकर रह जाए, उन्हीं के साथ ये राज दफन हो जाए। साथियों, कितनी अजीब बात थी। और यही वजह है साथियों, यही वजह थी और यही वजह है कि प्राचीन भारत का ये ज्ञान आज विलुप्त होता जा रहा है। यही कारण है विलुप्त होने का, क्योंकि लोगों ने किसी को बताया ही नहीं। जो लोग इस बात को जानते थे, इस ज्ञान को जानते थे,
और इस ज्ञान से काम किया करते थे वो लोग, उन लोगों ने ये ज्ञान किसी को बताया ही नहीं और उन्हीं के साथ ये राज दफन हो गया। प्रिय साथियों, इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचे और लोग इस ज्ञान को समझ सके, इससे फायदा उठा सके। प्रिय साथियों, हमारी तो ये छोटी सी कोशिश है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को जरूर पसंद आ रही होगी। साथियों, यदि आप हमारा साथ देते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, तो साथियों हमारा दिल करता रहेगा कि हम काम करते रहें और हम निरंतर काम करते रहेंगे। ऐसे ही प्राचीन भारत का ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, और यदि आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो साथियों मजबूरन हमें इस ज्ञान को बंद करना पड़ेगा। प्रिय साथियों, हमारे इस YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान का सदा से एक ही मकसद रहा है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचे। प्रिय साथियों, हमारी YouTube चैनल में हम जो भी जानकारी बताते हैं, हमारी YouTube चैनल में हम जो भी जानकारी बताते हैं साथियों, वो जानकारी पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। इसलिए हमारी दी गई हर जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। प्रिय दर्शक मित्रों, या फिर हमारी स्वयं की प्रैक्टिकल होती है या हमारे मित्रों की या हमारे मिलने वालों की प्रैक्टिकल होती है। साथियों, हमारी बताई गई जानकारी पर आप निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं। मित्रों, यदि हमारी बताई गई इस जानकारी से किसी एक भी बंदे का भला होता है, हमारी बताई गई जानकारी के माध्यम से किसी के घर में यदि एक समय का चूल्हा जलता है, तो साथियों हमारा जीवन भी धन्य होता है। हम भी अपने आप को धन्य समझते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, हम बार बार हर वीडियो में कहते हैं कि आप वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, संपूर्ण देखा करें, ताकि आपको संपूर्ण विधि का मालूम हो और ज्ञान हो। साथियों, कहते हैं कि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अधूरा ज्ञान से आप किसी का भला नहीं कर सकते, नहीं स्वयं का भला कर सकते हैं। अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है, नुकसानदायक होता है। इसलिए अधूरा ज्ञान से बचें और आप वीडियो को पूरा देखा करें। प्रिय दर्शक मित्रों, वीडियो भले ही लंबी हो जाए इसकी गम नहीं है, लेकिन दुख इस बात का रहता है कि हम आप लोगों को समझाने में या बताने में कोई कसर ना छोड़ें। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण विधि दें और आप इस बात को समझ सके कि कीमिया में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं वो नायाब विधि, जो विधि हमको हमारे मित्र ने बताई थी और इसी विधि से हमने कीमिया में पहला कदम जमाया था और ये सक्सेसफुल हुआ था। साथियों, ये बहुत नायाब विधि है जिसने कीमियागिरी में हमारा हाथ पकड़ा और हमको आगे बढ़ाने में यही नुस्खा है जो हमारा सहायक बना, हमारा साथी बना। साथियों, यदि आप भी कीमिया के नुस्खे कर करके थक चुके हैं और आपको अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है, तो आप इस विधि को जरूर अपनाएं। साथियों, रांगी से चांदी बनाने की विधि ये हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, हमें ऐसी उम्मीद है कि इस विधि को अपनाने के बाद जिस तरह कीमिया ने हमारा हाथ पकड़ा, हमारा साथ दिया
उसी तरह ये विधि आप लोगों का जरूर हाथ पकड़ेगी, उसी तरह ये विधि आप लोगों का जरूर साथ देगी, आप लोगों का जरूर हाथ पकड़ेगी और आप कीमिया में पारंगत हो जाएंगे। साथियों, महापुरुषों का ऐसा कहना है कि एक को साधे सब सद जाते हैं, यानी कि एक विधि यदि आपके हाथों से बन जाए तो धीरे धीरे बहुत सी विधियां आपके हाथों से बनने लग जाती हैं, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण होता है कि आपका नसीब आपका साथ देने लगता है। साथियों, यही हाल मंत्रों का होता है। जब हम कोई मंत्र सिद्ध करते हैं और वो सिद्ध नहीं होते, साथियों, यदि एक मंत्र हमारे मुखार बिंद से सिद्ध हो जाता है तो फिर सारे मंत्र धीरे धीरे सिद्ध होने लगते हैं। इसी तरह कीमिया का हाल है। खैर, इतने भी आप लोग नासमझ नहीं हैं। अब हम सीधे नुस्खे पर चलते हैं और नुस्खा बताते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, सबसे पहले आप ओरिजिनल शुद्ध 2 तोला संख्या लेकर एक कपड़े में पोटली में बांध लें। सबसे पहले आप 2 तोला संख्या लेकर एक कपड़े में पोटली में बांधे। इसके बाद एक हांडी में 4 सेर यानी कि 4 किलो गधे का मूत्र और 2 सेर थोर का दूध। साथियों, थोर का दूध आपको पहाड़ियों में बड़े आराम से मिल जाता है और गधे का मूत्र कुम्हार लोगों के आराम से मिल जाते हैं। साथियों, हमारे यहाँ तो कुम्हार लोग गधा रखते हैं और कुम्हार ही हमारे मित्र थे जिन्होंने हमको ये विधि बताई थी। उन्होंने ही हमें गधे का मूत्र दिया था। साथियों, आप कहीं से भी इसका इंतजाम कर सकते हैं। जहां पर गधे हो तो 4 सेर आपको गधे का मूत्र लेना है और 2 सेर थुअर का दूध आपको लेना होगा। साथियों, इन दोनों को हांडी में भरें, फिर दोला यंत्र में उस पोटली को लटकाकर चूल्हे पर रखकर मध्यम आंच देवे, यानी कि धीरे धीरे आंच देवे। साथियों, इसको धोला यंत्र के माध्यम से पकाना होगा। संख्या इसके अंदर धीरे धीरे पकती रहे और चूल्हे में नीचे आग जलती रहे। प्रिय दर्शक मित्रों, जब उस हांडी में पूरा पानी सूख जाए, यानी कि गधे का मूत्र और थोर का दूध बिल्कुल सूख जाए, तब उस पोटली को बाहर निकालो। प्रिय दर्शक मित्रों, अब इसके बाद आपको 101 इंद्रायण के फल लेकर के आने होंगे। साथियों, ये रेतीली जमीन पर जंगलों में बड़े आराम से मिल जाते हैं, बहुत कड़वे होते हैं, दिखने में खरबूजा जैसे होते हैं लेकिन बहुत कड़वे होते हैं। 101 इंद्रायण के फल मंगवाकर फल के भीतर उस फल में एक छिद्र बनाएं। उस छिद्र में उस 2 तोला संख्या की डली को रखें और उसे अच्छी कपड़ मिट्टी करें। कपड़ मिट्टी करके सुखा देवे। साथियों, सुखाकर इसे आधा पाव उपलों की आग देवे। साथियों, आधा पाव उपले इसके लिए पर्याप्त है और जब आग ठंडी हो जाए तो फिर नए इंद्रायण के फल में उस संख्या को रखें। इसी तरह आपको 101 इंद्रायण के फल की आग देनी होगी। इंद्रायण के फल में उस संख्या को आग देनी होगी। साथियों, जब आप 101 इंद्रायण के फल में संख्या को रखकर आग देंगे तब संख्या भस्म हो जाएगी। साथियों, यही वो भस्म है। प्रिय दर्शक मित्रों, संख्या की यही वो नायाब भस्म है जो एक रति 1 तोला रांगे को चांदी बना देती है, वो भी शुद्ध चांदी बना देती है। प्रिय दर्शक मित्रों, आप इस विधि को अपना सकते हैं। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। इसमें किसी प्रकार की कोई मीक में नहीं है, कोई चाबी नहीं है। साथियों, कई लोग हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं, जी आपने चाबी रखी है, ओरिजिनल नुस्खा कोई नहीं बता रहा। साथियों, एक बात हम आपको बता दें कि हम किसी प्रकार की कोई चाबी वाबी नहीं रखते हैं। हम जो भी बताते हैं खुलेआम बताते हैं, पूरा बताते हैं। साथियों, अब आपके दिमाग से आपको ऐसा लगता है कि हम कोई चाबी रख रहे हैं, तो साथियों इसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन सत्य यही है कि हम किसी भी विधि में, किसी भी नुस्खे में कोई चाबी नहीं रखते हैं, संपूर्ण विधि बताते हैं। साथियों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और इस विधि से, इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर लाभ उठाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं अब आने वाली नेक्स्ट किसी जानकारी में, किसी नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।